अभी जो है ज़ोहर का वक्त है और मैं भी अपने होटल से निकला हूँ, किस्वा होटल से, और हरम की तरफ जा रहा हूँ। सारे लोग भी हरम में जा रहे हैं और आज जो है हमारा आखिरी दिन है मक्का में। कल सुबह 7 बजे इंशाल्लाह हम लोग मदीना शरीफ के लिए निकल जाएंगे। और मुझे 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा बुखार भी था और गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था मेरा। तो बस चलना यहाँ पे बहुत पड़ता है। एक तो यहाँ पे ये जो हमारा होटल है ना, यहाँ से जो मस्जिद अल हरम है वो 2 किलोमीटर दूर है और 25 मिनट्स लगते हैं। तो हम लोग यहाँ से पैदल ही आना जाना किया है, क्योंकि एक तो आपकी वॉक भी हो जाती है और दूसरा हम लोग यंग हैं तो चल सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा, कल मैं तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर चला हूँ। पहले मैं सुबह गया हूँ मस्जिद अल हरम, जो मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई थी जब मैं जानमाज़ें ले रहा था, तब मैं 2 किलोमीटर चल के गया हूँ। उसके बाद मैं असर के वक्त 2 किलोमीटर चल के फिर वापस आया हूँ। फिर मैं 2 किलोमीटर चल के गया हूँ, 6 किलोमीटर हो गए। फिर 2 किलोमीटर चल के मैं फिर वापस आया हूँ, 8 किलोमीटर हो गए। उसके बाद मैं 2 किलोमीटर चल के फिर मस्जिद अल हरम गया हूँ, तकरीबन 10 हो गए। फिर मैं आगे गया हूँ वहाँ पे इब्राहिम खलील रोड पे, वो भी तकरीबन 1 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर है। वहाँ से फिर मैं सीधा निकला इब्राहिम खलील रोड से, ईशा की नमाज़ पढ़ी है और ईशा की नमाज़ पढ़ के फिर मैं सीधा होटल आया हूँ। तो 12-13 किलोमीटर कल चला हूँ। तो कल तबीयत थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो फिर अभी ज़ोहर के वक्त मैं दोबारा जा रहा हूँ। यहाँ पे जो शटल बसेस सर्विसेज है ना, वो हैं तो अच्छी, लेकिन आपको वो लोग डायरेक्ट हरम के आगे नहीं उतारते। वो आप लोगों को उतारेंगे ये सामने जो बस स्टैंड है यहाँ पे। तो हमारे होटल से ये बस स्टैंड जो है, मैंने शायद पहले भी बताया हुआ आपको, 8-9 मिनट की वॉकिंग पे है। तो यहाँ से आपको फिर भी, अगर यहाँ पे वो आपको उतारते हैं ना, यहाँ से आपको फिर भी तकरीबन 15-16 मिनट और चलना पड़ता है। तो इससे अच्छा बंदा बाय वॉक ही आ जाए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बसेस में काफ़ी ज़्यादा रश होता है। तो अगर आपको सीट ना मिली तो फिर आपको खड़ा होना पड़ता है। तो वहाँ खड़े होने से अच्छा है कि बंदा खुद चल के तो हरम चला जाए। मेरा एहराम ओके। हम लोग यहाँ से रोड क्रॉस कर लेते हैं, वहाँ आगे जो शेड है वहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ मैं आपको कल भी दिखाया था, ये सीधा सीधा रोड है जो हरम की तरफ जाता है। और अभी सारे जा रहे हैं हरम की तरफ ही। ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया। ज़ोहर की नमाज़ शायद वो अभी अंदर नीचे मताफ़ में नहीं जाने देंगे, क्योंकि नमाज से 15-20 मिनट आधा घंटा पहले वो लोग नीचे जो है मताफ़ बंद कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर लोग नीचे जाना चाहते हैं तो नीचे काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो जाता है। ये देखिए, ये बस स्टैंड है, मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है। तो यहाँ से आप निकलें तो फिर सीधा आपको वो देखिए, वो क्लॉक टावर की बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, आपने उसके नीचे जाना है। तो वहाँ जाते हैं तो भी आपको 15 मिनट लग जाएंगे। मैंने भी एक वीडियो बनाई है ना, जिसमें मैं ये बाब फहद से अपने होटल किस्वा में जा रहा हूँ। उस वीडियो से मुझे अंदाज़ा हुआ कि तकरीबन 25 मिनट लगते हैं बाब फहद से निकल के होटल तक जाने में, और ये बस स्टैंड तक आने में वही 13-14-15 मिनट, फिर आगे 8-9 मिनट ऐसे। देखिए, ये बस से बंदे भी निकल रही हैं, हमारे होटल की ही बस है ग्रीन वाली। ये निकल के भी यहाँ से फिर 15 मिनट चलेंगे और सीधा जाएंगे बाब फहद।
ये बंदे ने जद्दा जाना था। जद्दा यहाँ से आधा पौने घंटे की ड्राइविंग पे है, 45 मिनट्स लगते हैं। और कुछ लोग 100 रियाल लेते हैं, कुछ 80 रियाल लेते हैं, कुछ 150 भी बोल देते हैं, कुछ 50 रियाल भी बोल देते हैं, वैसे डिपेंड करता है। और जो मदीना शरीफ है वो यहाँ से अगर आप गाड़ी पे जाएं तो तकरीबन 6 घंटे लगते हैं या 4 से 5 घंटे लगते हैं, इतना टाइम लगता है। और कल मैंने पता किया वो 300 रियाल बोल रहा था यहाँ से मदीना शरीफ लेके जाने का टैक्सी पे। शायद वो 3-4 शायद उसकी गाड़ी में ना 3-4 बंदे और थे, तो इस वजह से वो 300 रियाल कह रहा था, नहीं तो थोड़ा सा ज़्यादा होता। और जो रेंट है देखिए सारे ज़ोर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। नमाज के वक्त यहाँ पे सारे जाते हैं, जो भी होटल में होता है ना। कुछ लोगों की टाइमिंग ऐसी होती है कि वो सुबह 10-11 बजे तक हरम में चले जाते हैं और 12:30 बजे ज़ोहर की नमाज़ होती है, और उसके बाद फिर वो लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के उधर बैठ जाते हैं। उसके बाद वो अपनी इबादत करते हैं, तवाफ़ करते हैं, और फिर असर की नमाज़ हो जाती है 3:30 बजे। फिर वो नमाज़ पढ़ के उधर तवाफ़ करने लग जाते हैं या इबादत करने लग जाते हैं, कुरान पाक पढ़ने लग जाते हैं। फिर असर की नमाज़ के बाद मगरिब का टाइम करीब होता है, थोड़ा 5:30 बजे तक होता है या 5:45, 5:52 है। तो वो लोग वहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर ईशा की नमाज़ का टाइम 7:12 है। तो फिर वो ईशा की नमाज़ एक ही दफ़ा पढ़ के फ़ौरन ईशा की नमाज़ पढ़ के वो लोग फिर बाहर आ जाते हैं। और ईशा की नमाज़ के बाद तो बहुत रश होता है बाहर, जितना अंदर हरम के पास होता है उतना ही बाहर हो जाता है रश। तो ऐसे है। और बाकी फिर वो जब ईशा की नमाज़ पढ़ के होटल आते हैं, फिर खाना शाना खा के मैक्सिमम भी 9-10 बजे तक वो लोग लेट जाते हैं। फिर वो लोग उठते हैं तकरीबन 2 बजे तक, 2-2:30 या मैक्सिमम 3 बजे तक उठते हैं, क्योंकि हरम में जो तहज्जुद की नमाज़ है वो एग्जैक्टली 4:30 बजे होती है। 4:30 बजे अगर अजान हो गई ना तो फिर आपको नीचे वो मताफ़ में नहीं जाने देंगे। उनकी कोशिश होती है कि हम लोग 3 बजे उठ के 3:30 बजे तक मैक्सिमम हरम की बाउंड्री में चले जाएं, क्योंकि फिर वो मताफ़ में इजीली जा सकते हैं। तो ये उनकी रूटीन होती है। फिर वो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं 4:30 पौने 5 बजे, और फिर वो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं जो 4:30 बजे 5:30 बजे होती है। पहले 4:30 को तहज्जुद की अज़ान होती है, फिर 5:30 बजे फजर की अज़ान होती है। फिर वो नमाज़ पढ़ के एक तवाफ़ करते हैं वो, और 6-6:30 बजे तक ना पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, शोर काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं कह रहा था फिर वो फजर की नमाज़ पढ़ के 6-6:30 बजे तक मैक्सिमम अपने होटल में वापस आ जाते। आके अगर उन्होंने कोई नाश्ता वाश्ता करने करके 7-8 बजे तक वो फिर थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते, और फिर और फिर वही साइकिल उनका दोबारा चलता है। फिर 11 बजे जाते हैं सारी नमाज़ें पढ़ के फिर वापस। देखिए हम लोग लेट हो गए, जमात शुरू हो गई है। मुझे बुखार हुआ था इसलिए मुझे देर हो गई, नहीं तो मैं कल जल्दी आ गया था। लेकिन शुक्र है अभी जमात ख़त्म नहीं हुई, हम लोग हरम की बाउंड्री में ही नमाज पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। चल 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 चल
देखिए कुछ लोग यहीं पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो ज़ोहर की नमाज़ जो है मैंने पढ़ ली है। शुक्र है अभी जमात ख़त्म नहीं हुई थी तो हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है। और यहाँ पे गर्मी कोई इतनी सख्त हो रही है ना, इस वक्त फुल धूप निकली हुई है और बहुत सख्त गर्मी है यहाँ पे। अच्छा, मैंने आपको बताना था कि मुझे कल बुखार था ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने एक बंदे से पूछा, यहाँ पे खादिम काम करते हैं ना, उनसे मैंने पूछा, बल्कि मेरे साथ एक अंकल आके बैठे ईशा के वक्त ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग मदीना में थे तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो वहाँ पे एक डिस्पेंसरी होती है जहाँ पे आप फ्री मेडिसिन ले सकते हो। क्योंकि आप अगर सऊदी आए हैं ना तो यहाँ पे आपको बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन मिलेंगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगी। यहाँ पे आपने अगर खाली पैनाडोल एक्स्ट्रा लेनी है, उसकी डब्बी आपको 50-60 रियाल की मिलेगी। वो तकरीबन पाकिस्तान के कोई 5 से 6 हज़ार रुपये बन जाते हैं। तो दूसरी मेडिसिन तो फिर 100-200 क्रॉस कर जाएंगी रियाल। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अगर मदीना में ऐसी कोई डिस्पेंसरी है तो मक्का में भी ज़रूर होगी। तो यहाँ पे ना काम कर रहे थे लोग, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई ऐसी डिस्पेंसरी है जहाँ पे आपको ये जो उम्रा करने के लिए लोग आते हैं उनको मेडिसिन वगैरह दें या उनको चेकअप कर लें। तो उन्होंने मुझे बताया कि बिल्कुल है यहाँ पे ना, इस तरह की एक हॉस्पिटल बनाया हुआ उन्होंने हाजियों के लिए। वहाँ से आपको फ्री मेडिसिन देंगे, आप उनको अपना पासपोर्ट या वीज़ा दिखाएं तो वो आपको चेकअप फ्री करके और मेडिसिन आपको देंगे। तो फिर उसने मुझे जगह बताई, मैं भी आपको जगह दिखा देता हूँ। कोई भी यहाँ पे आए और खुदा न खास्ता उसकी तबीयत अगर इस तरह की हो जाएगी या उसको बुखार हो जाए या गला ख़राब हो जाए तो वहाँ पे आप जाके तो कंसल्ट कर सकते हैं। वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है रश तो होगा, लेकिन आपको मेडिसिन वहाँ पे उम्मीद है कि मिल जाएगी। मैं रात को उस हॉस्पिटल में गया हूँ तो मेरे पास मेरा पासपोर्ट नहीं है क्योंकि वो हमारे ट्रैवल वालों के पास है। तो मैंने अपना वीज़ा दिखाया तो अनफॉर्चुनेटली वीज़े के ऊपर उम्रा वीज़ा की बजाय टूरिस्ट वीज़ा लिखा हुआ था। तो बंदे ने बोला ये रूल है, लाजमन जो है आपके वीज़े के ऊपर उम्रा वीज़ा लिखा होना चाहिए, तो हम आपको मेडिसिन नहीं दे सकते ना चेकअप कर सकते, क्योंकि लाजमी उम्रा वीज़ा लिखा होगा तो ही वो आपको कंसल्ट करते, वैसे नहीं करते। अब ये देखें गर्मी कितनी ज़्यादा है और इन्होंने यहाँ पे ये पानी वाले ना ऑन कर दिए कि लोगों को गर्मी ना लगे। यहाँ पे बहुत सख्त गर्मी है इस वक्त। चलते हैं इसके पास और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप 10 मिनट खड़े हों, आपको थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। लोग तो इसके नीचे देखें खड़े होके सो भी रहे हैं, खड़े होके नहीं सॉरी लेट के सो भी रहे हैं। ये देखें, ये पंखे यहाँ पे इन्होंने चलाए हुए हैं। हम लोग गेट नंबर 79 के बिल्कुल सामने आ गए। अभी हम लोग अंदर चलते हैं। ये देखें यहाँ पे मुझे ना अभी पानी थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। चलो मैं आपसे मिलता हूँ अंदर जाके, क्योंकि यहाँ पे शुरते खड़े होते हैं और आपको पता है पहले से कि शुरते जो हैं वो कैमरा रख लेते हैं। ये गेट नंबर 79। अभी मैं बाप फहद से अंदर आ गया हूँ और आज मैंने कहा यहाँ पे अंदर भी मैं कैमरे से ही वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़े शुरते कम होते हैं, ज़्यादातर गेट्स पे खड़े होते हैं।
ये देखिए राइट साइड से लोग बाहर आ रहे हैं और लेफ़्ट साइड से भी लोग बाहर आ रहे हैं। यहाँ से लोग सीधा अंदर जा रहे हैं मताफ की तरफ। देखिए लिखा हुआ है मताफ पे आज़ा, सहन मताफ की तरफ। सामने भी लिखा हुआ है मताफ के सहन की तरफ। राइट साइड पे सफ़ा मरवा है। बिल्कुल सामने हमारे खाना काबा है। क्योंकि नमाज अभी ख़त्म हो गई है ना, तो उन लोगों ने सारे गेट खोले हुए हैं। अभी देखिए हम लोग नीचे आ गए हैं और बिल्कुल सामने खाना काबा है, लेकिन मैं जूम नहीं कर सकता क्योंकि कैमरे से जूम होता है, लेकिन मेरे पास उसकी डिवाइस नहीं है अभी। ठीक है, उसके बाद ही वो दूर भी है, फिर टाइम भी आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगा अगली दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।